नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। श्री हिंदी साहित्य समिति को बचाने के लिए चल रहा आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आज भरतपुर के विभिन्न सामाजिक संगठन इस संस्था को बचाने के लिए इकट्ठे हुए। हिंदी साहित्य समिति बचाने के लिए एक कोर कमेटी का निर्माण हुआ। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गंगाराम पाराशर को कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। विभिन्न संगठनों के द्वारा हिंदी साहित्य समिति के भवन में बैठक आयोजित की गई। हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष मोहन बल्लभ शर्मा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। राम बाबू शुक्ला ने वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि हिंदी साहित्य समिति की नीलामी करने के बजाय आंशिक भुगतान कर कर्मचारियों से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। समिति को बचाने के लिए सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गंगाराम पाराशर ने कहा कि अपनी धरोहर को बचाने के लिए सबको एक साथ होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि हम अपनी धरोहर को बचा लेंगे तो यहाँ मौजूद साहित्य का भी संरक्षण कर सकेंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत भारद्वाज ने कहा कि भरतपुर का इतिहास रहा है कि जो काम सरकार भी नहीं कर पाई वह भरतपुर की जनता ने करके दिखाया है। जिस प्रकार लोहागढ़ स्टेडियम के लिए सरकारी कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन देकर उसका निर्माण करवाया, उसी प्रकार सभी भरतपुर वासियों व साहित्य प्रेमियों को आगे आकर सहयोग करना पड़ेगा। इस अवसर पर कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा, राम बाबू शुक्ल, इंदु शेखर शर्मा, देवाशीष शर्मा, अनिल भारद्वाज, श्याम सिंह जघीना, नरेंद्र शर्मा, वैभव उपमन सहित अनेक गणमान्य व साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। लिए जितने भी लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबका सुझाव ये है कि एक कोर कमेटी बनाई जाए। उसमें 11 व्यक्ति कम से कम होने चाहिए, सभी वर्गों के हों, अच्छे प्रबुद्ध लोग हों और काम करने वाले हों। तो आज वो कोर कमेटी का निर्माण हो रहा है। सबके इस संस्था, ये रजिस्टर्ड संस्था है, साहित्यिक संस्था है, 110 वर्ष से स्थापित हो गए। बीच में राज्य सरकार ने इसको एड देना शुरू कर दिया था 80%, लेकिन वो भाषा विभाग ने उसको गड़बड़ करके उसको रोक दिया। इससे हमारे कर्मचारी उससे यहाँ मतलब वेतन से रह गए। अब इस समय 2 कर्मचारी हैं, उनका वेतन इतना इकट्ठा हो गया है, पिछले 20 साल से उन्हें पैसा नहीं मिला है, जो करीब 1.5 करोड़ के करीब बैठना है। उसके लिए हम सब लोग प्रयत्न करेंगे। ये इसके लिए मीटिंग आज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू शुक्ल है। मैं यहाँ पिछले 12-13 वर्ष तक जो है वो अध्यक्ष रहा हूँ। संस्था की जो कार्यकारिणी है कि उसमें अध्यक्ष होता है, तो मैं अध्यक्ष रहा हूँ और मैंने बहुत संघर्ष किया है इन कर्मचारियों को एडजस्ट करने। आज जो बैठक का आयोजन किया गया, वर्तमान में जो हिंदी साहित्य समिति के ऊपर संकट आया हुआ है, उस संकट का निवारण करने हेतु आज ये बैठक बुलाई गई है और इसमें भरतपुर शहर और ज़िले के सभी प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने सुझाव दिए हैं और उनसे सुझाव मांगे गए हैं। क्योंकि ये समिति ऐतिहासिक है और 1 से 10 साल पुरानी समिति है, जिसमें आज करीब लगभग 35,000 किताबों का संग्रह है। और ये इतनी पुरानी समिति होने के बावजूद, और आज ये भरतपुर शहर का दिल है। भरतपुर शहर के बिल्कुल बीचों बीच में ये स्थित है। यहाँ से देश विदेश के शोधार्थी भी आते हैं जो शोध करते हैं, और यहाँ हिंदी की 35,000 बुक्स वर्तमान में उपलब्ध हैं। पांडुलिपियाँ हैं पुरानी, नीलामी के कगार पर है। ऐसी स्थिति में नीलामी से बचाने के लिए यहाँ प्रबुद्ध नागरिक आए हुए हैं। इसका कोर्ट में भी केस चल रहा है। मैं तो भरतपुर वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि इस समिति को बचाने के लिए आप सब लोग सहयोग करें। साथ ही मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, नीलामी की कई बार सूचना होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति नीलामी के लिए नहीं आया। ये हमारी भरतपुर की एक पहचान है और मैं ऐसी स्थिति में भरतपुर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।